तो फ्रेंड्स फाइनली आज नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी घोषणा हो चुकी है और आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको ट्रिक से बढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 5 वीडियोज़ प्रोवाइड करी हैं अल्फ्रेड नोबेल की डिफरेंट फील्ड्स में और मैंने आपको ट्रिक से समझाया है। तो आज की वीडियो में भी आपको मैं ट्रिक से समझा दूंगा कि जो 3 व्यक्ति हैं जिनको कि ये नोबेल पुरस्कार मिल रहा है अर्थशास्त्र में, वो कौन हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 3 व्यक्ति हैं, पीटर हॉविट, फिलिप एगियन, जोएल मॉकियर। तो इनका नाम याद करने का मैंने ट्रिक आपके लिए बना दिया है। पीटर, फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर, ठीक है। तो पीटर से पीटर हॉविट हो गया, फिलीपींस से फिलिप एगियन हो गया और अर्थ से हो गया अर्थशास्त्र और ऑल क्लियर से जोएल मॉकियर हो गया। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जो पिछले वाले जो 5 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार के, उनका भी ट्रिक मैं आपको आज की वीडियो में रिवीजन करवा दूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ नोबेल पुरस्कार होता क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो आप ये पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप मेन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपके लिए माइंड मैप बनाया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी होती है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है ये पुरस्कार राशि होती है नोबेल पुरस्कार में। कब प्रदान किया जाता है? 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर का डेट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है इस दिन, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार में कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, साहित्य यानी कि लिटरेचर, शांति, अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अर्थशास्त्र में जो शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की 1968 में हुई थी और पहली बार जो दिए गए थे 1969 में दिए गए थे। तो ये माइंड मैप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि नोबेल पुरस्कार है क्या। अब देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये किनके नाम पे पड़ा है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पड़ा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रासायनिक इंजीनियर और उद्योगपति थे। 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। इसलिए जो नोबेल पुरस्कार हैं शांति को छोड़कर सभी के सभी कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। 10 दिसंबर 1896 को इनका निधन हुआ था। इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी 1867 में। मौत का सौदागर कहा गया एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को अपने डायनामाइट आविष्कार के विनाशकारी उपयोग का एहसास हुआ था, ठीक है। और अपनी मृत्यु से पहले 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025। तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्तियों को दिया जा रहा है 2025 में। कौन कौन? पीटर हॉविट किस देश के हैं? यूएसए देश के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दूसरे हैं फिलिप एगियन। फिलिप एगियन किस देश के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है। बात करेंगे तीसरे व्यक्ति की, जोएल मॉकियर। जोएल मॉकियर जो है यूएसए देश के हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ये। आप ट्रिक देख लीजिए इनको याद करने की, क्योंकि देखो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिक यहाँ पे आपके लिए यूज़फुल होती है। यूज़फुल क्यों होती है? सबसे पहली बात तो क्या है कि 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में काफ़ी सारे लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और नाम भी देखो इंडिया के तो है नहीं है, बाहर के नाम है, नाम भी थोड़े से अलग से होते हैं, तो इनको याद करने का थोड़ा सा आपको ट्रिक मिल जाता है, तो एग्ज़ाम में आप इजीली कर लेते हो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये 3 व्यक्तियों को मिल रहा है। नाम मैंने देखिए जो 3 व्यक्ति हैं इनका नाम फिर से बता देता हूँ, पीटर हॉविट, फिलिप एगियन, जोएल मॉकियर। ट्रिक क्या है? पीटर फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। क्या? पीटर फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रिक कैसे काम करेगा? देखिए पीटर से आ जाएगा पीटर हॉविट, ठीक है। पीटर से क्या आ गया? पीटर हॉविट आ गया। फिलीपींस से आ गया फिलिप, देखो ना फिलिप आ रहा है ना,
फिलिप, तो फिलीपींस से आ गया फिलिप। का अर्थ से आ गया अर्थशास्त्र, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ट्रिक जो हमने बनाया है ये किस फील्ड का है ना। तो अर्थ से आपको पता लग गया अर्थशास्त्र का। यहाँ पे आ गया ऑल क्लियर, तो ऑल से देखो जॉयल, ऑल है ना, जॉयल, ऑल क्लियर, तो यहाँ पे देखो केयर आ गया ना, केयर, तो केयर से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए पीटर, फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। एक बार ट्रिक को आपको फिर से सुनना है, ठीक है, एक बार नोट डाउन करना है, आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा कि जो 3 व्यक्ति हैं जिनको कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 में भी, ये कौन हैं। देखिए मैंने आपको तीनों व्यक्तियों के नाम बता दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इनको मिला है, पुरस्कार मिलने का कारण क्या है। उन्हें यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दिया गया है, यानी कि इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें जोएल मॉकियर की, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्वापेक्षाओं की पहचान करने के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। और अगर हम बात करें फिलिप एगियन और पीटर हॉविट की, तो रचनात्मक विनाश यानी कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। मैं आपको ना अभी आगे एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। और अगर हम बात करें कि यह पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान करेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार 2025 है का मुख्य ध्यान क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक विनाश की अवधारणा और इसके गणितीय मॉडल पर है, जो लगातार वृद्धि के तंत्र को समझाता है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी कि रचनात्मक विनाश क्या होता है। जब बाजार में कोई नया और बेहतर प्रोडक्ट आता है तो वह पुराने प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनियों को बाजार से बाहर कर देता है, ठीक है, मतलब कि नया निर्माण पुराने का विनाश करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया की मोबाइल कंपनी थी माइक्रोमैक्स, आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी इंडिया की कंपनी थी मोबाइल्स की। फिर आपने देखा कि चाइना की जो कंपनी है उनकी एंट्री हुई इंडिया में, जैसे MI हो गया, ठीक है, वीवो ओप्पो कंपनी की एंट्री हुई इंडिया में। उससे क्या हुआ कि जो इंडिया की जो मोबाइल कंपनी थी, ठीक है, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। इसी को कहते हैं हम क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन, यानी कि जब बाजार में कोई नया और बेहतर प्रोडक्ट आता है तो वह पुराने प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को बाजार से बाहर कर देता है। अगर हम बात करें जोएल मॉकियर का योगदान के बारे में, उन्होंने बताया कि इनोवेशन को सफल होने के लिए यह जानना जरूरी है कि कोई चीज़ वैज्ञानिक रूप से क्यों काम करती है, ना कि सिर्फ यह कि वह काम करती है। अगर हम बात करें फिलिप एगियन और पीटर हवाटिका के योगदान की, इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का गणितीय मॉडल तैयार किया जो लगातार वृद्धि के पीछे के तरीकों को समझाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने MCQs लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी से, माइंड मैप से, ट्रिक से बिल्कुल समझा दिया, ठीक है। जितना बेस्ट तरीका था समझाने का वो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट के लिए अपना कॉमेंट में फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अब हम MCQs लगा लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। कौन कौन? जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। ये 3 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है और आपको ये चीज़ ट्रिक से भी रिलेट करना है। मैंने आपको ऊपर बताया था ना ट्रिक, तो ट्रिक से आपको रिलेट करना है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 3 वैज्ञानिक हैं, पीटर, फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर, पीटर से पीटर हॉविट, फिलीपींस से फिलिप एगियन, ठीक है, ये आ गया ना, फिलीपींस से फिलिप एगियन आ गया। अर्थ का मतलब अर्थशास्त्र और ऑल क्लियर मतलब जोएल मॉकियर। देखो क्लियर है, मॉकियर है ना, तो यहाँ से आपको रिलेट करना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करते हैं तो विजेता हैं जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। पुरस्कार वितरण की तिथि की बात करेंगे 10 दिसंबर 2025 को यह पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का कारण क्या है? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने के में उनके योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की विजेता राशि इनको मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान करता है कौन? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये आपने ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति प्रदान करती है। इसी के साथ रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है। साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी स्वीडन प्रदान करती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त तीनों।
डैरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये आपने ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था 3 लोगों को, डैरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव संबंधी शोध कार्य के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 1968 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार 1969 में रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनब्रेगन को आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले एशियाई कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमर्त्य सेन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एलिनोर ऑस्ट्रोम। एलिनोर ऑस्ट्रोम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसका ऑफिशियल नेम है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का। फिर से बता देता हूँ, आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। पिछले वाला मैं आपको अब रिवाइज करवा रहा हूँ। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का मिलेगा मारिया कोरिना मचाडो को। डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। विजेता है मारिया कोरिना मचाडो। किस देश की हैं? वेनेजुएला देश की हैं। पुरस्कार वितरण की तिथि है 10 दिसंबर 2025। पुरस्कार का कारण क्या है? मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। ट्रिक आप देख लीजिए, मैंने ट्रिक कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। विजेता देख लीजिए कौन है, मारिया कोरिना मचाडो। ट्रिक क्या है? देखिए, रिया रीना शांति मचाडो। क्या? रिया रीना शांति मचाडो। रिया देखिए यहाँ से मारिया आ गया, रीना से यहाँ पे आ गया रीना कोरिना। शांति नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है इसलिए मैंने ये बीच में ऐड कर दिया है, मचाडो से मचाडो। आई होप आपको ये ट्रिक से क्लियर हो गया। रिया रीना शांति मचाडो, एग्जैक्ट पूरे नाम का ट्रिक है ये आपके लिए। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाज़लो क्रॉसज़ोना होरकोई। ये आपने ध्यान रखना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगरी के लेखक लाज़लो क्रॉसज़ोना होरकोई को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रेरक और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए मिला है। अगर हम बात करें लाज़लो क्रॉसज़ोना होरकोई की मशहूर कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वो है साटिन टैंगो, दूसरा है द मेलनकली ऑफ रेजिस्टेंस, तीसरा है वार एंड वॉर। ट्रिक देख लीजिए आप। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात कर रहे हैं। विजेता हैं लाज़लो क्रॉसज़ोना होरकोई। ठीक है, हंगरी देश के हैं ये। ट्रिक कैसे काम करेगा? साहित्य देखकर जलो हर कोई। ठीक है, साहित्य इनका इतना अच्छा साहित्य में काम करते हैं जिसे देखकर लोग हर कोई जल रहा है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? साहित्य मतलब साहित्य के नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। देखकर जलो, जलो से आ गया लाज़लो हर कोई, तो हर कोई से यहाँ पे आ गया क्रॉसज़ोना होरकोई। आई होप आपको ये ट्रिक भी क्लियर हो गया। बस आपको 1 से 2 बार ट्रिक को देखना है, फिर लिखना है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप रिलेट हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त तीनों। सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। ये आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है 3 वैज्ञानिकों को। रसायन विज्ञान में
2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया है। अभी हम देख लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिल रहा है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। तीनों वैज्ञानिकों को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, उमर एम यागी एक वैज्ञानिक ये हैं, दूसरे हैं सुसुम कितागावा, तीसरे हैं रिचर्ड रॉबसन। ट्रिक क्या है? उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। क्या? उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। देखिए यहाँ पे उमर से क्लियर हो गया उमर एम यागी, सूमो से क्लियर हो गया सुसुम कितागावा, में रसना से आपको क्लियर याद रखना है, रसायन विज्ञान की बात हो रही है। बेचकर रिच हुआ, रिच से रिचर्ड रॉबसन। मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कलर करी हुई है वहाँ से नाम निकलेगा। उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ, ठीक है, अपने आप रिलेट हो गया ये। उमर से उमर एम यागी, सूमो से सुसुम कितागावा, रसना से रसायन विज्ञान के क्षेत्र की बात हो रही है। बेचकर रिच हुआ, रिच से रिचर्ड रॉबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये भी आपको मैं ट्रिक से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त तीनों। माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। इन तीन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एम डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस को दिया जाएगा। सबसे खास बात क्या है कि तीनों जो वैज्ञानिक हैं यूएसए के हैं, अमेरिका देश के हैं। उन्हें यह सम्मान बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। ट्रिक देख लीजिए आप, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। क्या बोला मैंने आपको? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। जॉन क्लार्क से जॉन क्लार्क नाम आ गया, ठीक है, डायरेक्टली नाम निकल गया। माइक से आ गया माइकल एच डेवोरेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनेस, तो मॉर्टिन से आ गया मॉर्टिनेस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि देखिए आपको ये पता कैसे लगेगा कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था ना उस दिन कि यहाँ पे जो विज्ञान लिखा है, इसके जो ज्ञान है, इसको ये चीज़ मिटा दो आप, ठीक है। जब आप ये चीज़ मिटाओगे तो क्या आ गया? जॉन आ गया ना, ये नाम जॉन रह गया है ना। तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि जॉन क्लार्क की बात हो रही है, ठीक है। और भौतिक विज्ञान से ही निकला ना नाम ये जॉन, ठीक है। तो जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त तीन वैज्ञानिक हैं, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। 3 वैज्ञानिकों का नाम आपने ध्यान रखना है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची को परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। तीनों वैज्ञानिकों का नाम बता दिया है। मैरी ई ब्रूनकोव अमेरिका के हैं, फ्रेड रॉम्सडेल अमेरिका के, शिमोन जापान के हैं। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से कैसे आपको याद करना है कि जो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है, ट्रिक है मैरी की फ्रेंड शिमोन, मैरी की फ्रेंड शिमोन। देखिए मैं से मेडिसिन भी क्लियर हो गया, मैरी से मैरी नाम भी निकल गया, तो मैरी से हो गया मैरी ई ब्रूनकोव, ठीक है। मैं से मेडिसिन भी निकल गया कि मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, यानी कि चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। तो मैरी की फ्रेंड से आ गया फ्रेड रॉम्सडेल, ठीक है, फ्रेड रॉम्सडेल निकल गया। शिमोन से शिमोन साकागुची निकल गया। आई होप आपको ये ट्रिक भी क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट मैं लेकर आ गया हूँ, आंसर कमेंट में देना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन है और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि पहली बार कब दिया गया था, ठीक है, पहली बार कब दिया गया था, ये भी आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले एशियाई कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम बताइए। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।